नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो मैं बोला आज मिल लेता हूं। बहुत बिज़ी था, थोड़ा कुछ बिज़ी था। आप ही लोगों के लिए वीडियोस बना रहा था। आप लोगों के बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोगों की बहुत फरमाइश भी आ रही है। उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि हमें प्राण साहब के बारे में बताइए। और प्राण साहब और अमिताभ बच्चन का जो उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी जंजीर के सेट पे, और जहाँ वहाँ पे हम कैसे दोनों के टकराए थे। दोनों के तो नहीं कह सकते, प्राण साहब के टकराए थे, क्योंकि प्राण साहब बहुत सालों से काम कर रहे थे और बहुत सीनियर कलाकार थे। और उनके सामने एकदम नया कलाकार आ जाए, और कहानी में तो जंजीर की कहानी तो आप सभी को मालूम है। जंजीर की कहानी में शेर खान का जो कैरेक्टर है इतना पावरफुल है, तो उसके सामने तो कोई भी मतलब फीका ही पड़ जाएगा। उस फिल्म के लिए पहले देवानंद साहब से भी बात हुई थी, दिलीप साहब से भी बात हुई थी, और धर्मेंद्र साहब से भी बात हुई थी, लेकिन कोई कारणवश प्रकाश मेहरा को वो मिल नहीं पाए। तो प्रकाश मेहरा ने सोचा एक नया ही कलाकार ले लूँ, नया कलाकार ले लूँ, लेकिन उसका जज्बा बहुत बड़ा था। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से बात की और अमिताभ जी आ गए इस फिल्म में। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं बताता हूँ, रहिए मेरे साथ मेरी चैनल में। और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन है वो दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, प्राण साहब की बात शुरू करें तो बताएं कि वो पहले पाकिस्तान में पंजाब में रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने एक फ़िल्म की थी यमला जाट। वो फिल्म थी कुछ 1940 में थी, लेकिन 1940 से पहले वो क्या चाहते थे और कैसे आ गए इस फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो ए दास एंड कंपनी दिल्ली में फोटोग्राफ़र बन के काम करते थे। तो पहली तो फिल्म आ गई थी जो यमला जाट, जिसमें वो यमला जाट में विलन थे, और बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी वो। और उसके बाद नूरजहाँ के साथ उनकी फिल्म आई थी एज ए हीरो ख़ानदान 1942 में। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कि आपको जानना ज़रूरी है कि कितने बड़े कलाकार थे प्राण साहब, और उनके सामने जब एक नया कलाकार आ जाए जिसने कुछ 2-4 ही फिल्में की हो, और उनके सामने टक्कर लेने आ जाए, तो वो टक्कर देने वाला भी बहुत ज़ोरदार होगा, वो टक्कर भी बहुत ज़ोरदार होगी। क्यों? क्योंकि सामने भी मजबूत पहाड़ खड़ा था, और ये नया लड़का कुछ 2-4 फिल्मों करके आए थे, लेकिन उसका जज्बा बहुत ही बड़ा था। जितनी बड़ी उनकी हाइट थी, अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन साहब की जितनी बड़ी हाइट थी उतना ही बड़ा जज्बा था और उतना ही हिम्मत भी थी। वो प्राण साहब जब पहले शूट करने गए, पहले ही शॉट में प्राण साहब ने कह दिया, प्रकाश मेहरा जी, प्रकाश ये किसको मेरे सामने लेके आ गए? शेर खान के सामने वो खड़ा रह पाएगा? और ये तो एक नया लड़का है, वो कैसे करेगा मेरे साथ काम? मेरे साथ मेरा कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त है कि वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन प्रकाश मेहरा साहब ने कहा, कोई बात नहीं प्राण साहब, आप शूट कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा लड़का है, क्योंकि मैंने कुछ उसमें देखा होगा तो ही मैंने उन्हें आपके सामने खड़ा किया है। तो उससे पहले जैसे मैंने बताया कि 3 हीरो लोग जो थे वो ना कर चुके थे, मतलब ना नहीं कर चुके थे, वो कुछ काम के व्यस्तता के कारण काम नहीं कर पा रहे थे। धर्मेंद्र साहब थे, देवानंद साहब थे, दिलीप कुमार साहब भी थे, लेकिन उस ज़माने में ये इनकी तो तूती बोलती थी, और ये नया लड़का ही था। तो प्राण साहब ने कहा ठीक है, देखते हैं। पहला ही शॉट शुरू हुआ जब प्राण साहब एंटर होते हैं। जंजीर फिल्म की बात कर रहा हूँ। जंजीर फिल्म के लिए जो पहला ही शॉट शुरू हुआ, प्राण साहब एंटर करते हैं, शेर खान और अमिताभ बच्चन साहब टेबल पे बैठे हुए हैं। टेबल पे इसलिए बैठे पाँव आगे करके, और सामने एक कुर्सी पड़ी है। तो प्राण साहब जैसे ही एंटर होते हैं तो शेर खान आपके सामने हाजिर है, बोलिए, और जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। जैसे ही वो चेयर पे बैठने जाते हैं, तभी अमिताभ बच्चन साहब पाँव से वो चेयर को इतनी दूर फेंक देते हैं। ये शेर खान भी देखते रह जाता है कि पूरी जहाँ पे मेरी तूती बोलती थी इस शहर में, तो बोलते हैं कि साहब आपकी वर्दी बोलती है, आप इस शहर में नए हो, वरना शेर खान के सामने किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। इतना
कैरेक्टर था, इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर था और इतने ज़बरदस्त डायलॉग थे। तो प्राण साहब तो सोचे कि ये इतने सामने से कैसे कैरेक्टर, ये सामने वाला कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अमिताभ ने उसी कैरेक्टर, उसी जज्बे को, उसी जोर से, उसी ताकत से उन्होंने कहा, जब तक कहा ना जाए तब तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। इस इलाके के तुम शेर खान हो तो इस पुलिस स्टेशन का मैं इंचार्ज हूँ, ये बात कही। तो दोस्तों, ये जब पहला शॉट हुआ तो प्राण साहब देखते ही रह गए कि ये नया लड़का मेरे सामने इतनी बड़ी टक्कर, और मैंने जो फिल्में की है इतने 222 फिल्में जो की थी उन्होंने पूरी ज़िंदगी में, प्राण साहब ने, तो इतना बड़ा अनुभव था। और इसके सामने 3-4 फिल्म वाला अनुभव वाला लड़का इतना अच्छा कैरेक्टर कर जाए और इतना सब कुछ कर जाए, प्राण साहब बहुत खुश हो गए। उन्होंने गले लगा लिया अमिताभ को और बोला, तुम एक दिन शहंशाह बनोगे, इस इंडस्ट्री के एक्टिंग के बड़े बादशाह बनोगे। और वही वर्ड्स पूरे भी हुए। उसके बाद प्राण साहब ने बहुत सी फिल्में की, अमिताभ ने भी उनके साथ बहुत सी फिल्में की। अमिताभ की फिल्में उसके बाद, उससे पहले अमिताभ की बात करूं तो अमिताभ ने ज़्यादा फिल्में की नहीं थी। तो अमिताभ जी ने कुछ बॉम्बे टू गोवा की थी, बंसी बिरजू की थी और बंदे हाथ, ये, लेकिन वो फिल्में कुछ चली नहीं थी, ज़्यादा खास काम नहीं कर पाई थी। और पहली फिल्म तो उनकी थी सात हिंदुस्तानी, उसमें भी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिए थे वो। तो दोस्तों, उसके बाद प्राण साहब तो नूरजहाँ के साथ हीरो भी बन के आए थे। मुंबई आने से पहले 22 फिल्में प्राण साहब की हिट हो गई थी। फिर आई अफसाना फिल्म। मैं इसलिए ही आपको बता रहा हूँ प्राण साहब के बारे में, क्योंकि प्राण साहब मंझे हुए कलाकार थे और इतना अनुभव था कि उनके सामने कोई भी टक्कर ले ही नहीं सकते थे। वो चाहते थे दिलीप कुमार, उनके टक्कर के सिर्फ दिलीप कुमार ही थे, उस वक्त की बात है। फिर बी आर चोपड़ा की फिल्म से ज़बरदस्त हुई हिट हुई ये फिल्म अफसाना 1951 में। फिर प्राण साहब विलन ही बनते गए, विलन का काम करते गए और इतना उनका जज्बा था, इतना उनका ये था कि कोई भी माएँ अपने बेटों का नाम प्राण नहीं रखती थी। प्राण का नाम जैसे ही आता था डर के घर में लपक जाती थी औरतें। एक बार की बात है, प्राण साहब जा रहे थे शूट में कहीं पे, तो रोड से जा रहे थे तो सब लोग ने खिड़कियाँ फटाफट दरवाजे बंद कर दिए और बोले कि नहीं, वो प्राण आ गया, दरवाजे बंद करो, वो विलन है, ये है, वो है। इतना खौफ था प्राण साहब का विलन में। तो दोस्तों, ये तो ऐसी छाप थी, लेकिन वो छाप उनकी छूट गई। मनोज कुमार साहब ने छुड़वा दी उपकार फिल्म से। उपकार फिल्म 1967 में आई थी और उनमें जो उनका जो कैरेक्टर था पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव कैरेक्टर जो था वो रंग लाया। उसके बाद एक डायलॉग बहुत ही फेमस हो गया प्राण साहब के मुंह से, बरखुरदार, ये जो रोब से बोलते थे, छा जाते थे पूरी फिल्म में और तालियां बजती थी। ये ऐसे प्राण साहब ऐसे थे जिनकी एंट्री पे ही पब्लिक तालियां बजती थी, थिएटर गूंजने लगते थे। उसके बाद प्राण साहब ने 400 फिल्मों में काम किया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास जो जज्बा था वो जज्बा ज़रूरी था, क्योंकि इतने बड़ा बनना था तो बड़े लोग से टक्कर लेनी ही थी। तो ये जज्बा जो अमिताभ के पास था उसकी वजह से वो आज है, वो जज्बे से पास हो गए। प्राण साहब ने जब उनको मुबारकबाद दी तब उन्हें लगा कि मैं कुछ कर पाऊँगा फिल्मों में। उसके बाद तो दीवार आई, बहुत सी फिल्में आई और अमिताभ बच्चन बन गए, महानायक बन गए। तो दोस्तों, ये है कहानी उसकी। जब ये सेट पे थे, जंजीर के सेट पे थे, तब पहले ही एंट्री में प्राण साहब ने कहा, अरे किसको मेरे सामने लेके आ गए, ये इतना लंबा है लेकिन मेरे सामने टिक पाएगा, मेरा जो कैरेक्टर है वो सामना कर पाएगा, शेर खां का जो कैरेक्टर लिखा गया है वो कर पाएगा, मेरे सामने कर पाएगा। और उसका एक कॉमन कैरेक्टर है इंस्पेक्टर का, कहाँ से कर पाएगा। लेकिन अमिताभ साहब ने किया और आज छा गए। तो दोस्तों, ये कहने का ये मतलब है मेरा कि आप कोई भी कैरेक्टर आपके सामने हो, कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई भी हो, आप अपने कैरेक्टर में रहिए, अपना जज्बा कायम रखिए, अपना जुस्सा कायम रखिए और काम कीजिए। देखिए, आप भी ऐसे ही हकदार बनोगे जैसे प्राण साहब ने
अमिताभ जी को शाबाशी दी थी, आपको भी शाबाशी मिलेगी और आप बहुत दूर तक जाओगे, बहुत ऊपर तक जाओगे और इंडस्ट्री में नाम कमाओगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ऐसे ही मुझे लिखा कीजिए आपको क्या क्या चाहिए, किस बारे में चाहिए, किस कैरेक्टर के बारे में चाहिए, किस एक्टर के बारे में आप जानना चाहते हो। मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय। आपका दोस्त, आपका होस्ट, नमस्कार।